हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर लेकर आया हूँ NCERT कक्षा 10वीं की गणित। इसका अध्याय 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो नाम से ही स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब क्या होता है, जिसमें दो चर यानी जैसे x और y, ये दो चर या a b या m n कोई भी दो चर मान लेते हैं। और रैखिक का मतलब होता है जिसमें अधिकतम एक की घात होती है, वह रैखिक समीकरण कहलाता है। चलते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न। आज मैं इसमें तीनों प्रश्न को हल कराऊंगा। इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें दो प्रकार से प्रश्न को हल करना है, एक तो बीजगणितीय समीकरण बनाना है, दूसरा इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं इसका हल। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो माना आफ्ताब की आयु x वर्ष, इसको वर्तमान आयु कहेंगे, और पुत्री की आयु y वर्ष है। ठीक, अब 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी? यानी यदि पूर्व की आयु कहा जाता है तो माइनस करते हैं और बाद की आयु में प्लस करते हैं। तो पूर्व की आयु कहा है तो x - 7 वर्ष आफ्ताब की आयु हो जाएगी और पुत्री की आयु y - 7 वर्ष। ठीक, अब इसको प्रश्नानुसार लेना है कि आफ्ताब की आयु लिख ली हमने और पुत्री की आयु y - 7 लिख ली। अब इन्होंने कहा है कि जब 7 घट जाते हैं तो आफ्ताब की 7 गुनी हो चुकी है। ठीक, तो ये इसके बराबर कब आएगी? पुत्री के, जब पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देंगे तब दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। ये बन गया समीकरण। अब इसको हल करते हैं तो x - 7 ज्यों का त्यों, 7 का अंदर गुणा करेंगे, 7y - 7 7 49, 7y इधर लाएंगे और -7 का पक्षांतर इधर करेंगे तो +7 हो जाएगा। एक माइनस का चिन्ह घटाएंगे तो 49 में 7 घटाया माइनस का 42। ठीक, x - 7y बराबर -42, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरी शर्त में क्या कहा? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु आज x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? x + 3 वर्ष, और पुत्री की आयु y + 3 वर्ष, क्योंकि पुत्री की y मानी है। अब प्रश्नानुसार पहले आफ्ताब की आयु लिख लेंगे x + 3, पुत्री की आयु y + 3, तो 3 गुनी हो जाएगी किसकी? इसकी आफ्ताब की आयु 3 गुनी हो चुकी है। तो बराबर कब आएगी? पुत्री के, जब पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से समीकरण बनाते हैं। अब 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3y + 3 × 9, 3y इधर लाएंगे माइनस का और +3 इधर आएगा तो -3। अब 9 में से 3 घटाया कितना बचा? 6। ये ज्यों का त्यों ये समीकरण बन गया 2। अतः बीजगणितीय रूप, दोनों समीकरण उतार दिए तो ये बीजगणितीय रूप हो जाता है। ठीक है, अब कहा है ग्राफीय रूप, तो ग्राफीय रूप देखने के लिए इसको हल करते हैं। x और y के अलग अलग कम से कम 3 मान निकालना पड़ते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 में क्या है? x - 7y बराबर -42। अब -7y को हम इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो y का मान है, y का यानी 7y - 42 पीछे कर दिया, y का मान जैसा रखते जाएंगे और वैसे x का मान आता जाएगा। तो y का मान हमने रखा 5। ठीक, तो 7 × 5 - 42, 7 × 35 - 42, 35 - 42 कितना बचेगा? -7। इसी प्रकार y बराबर 6 रखने पर तो x का मान क्या आएगा? उसी समीकरण में 7 × 6 - 42, तो 7 × 42 - 42 कितना हो गया? 0। अब चलते हैं y बराबर 7 रखने पर, तो x बराबर 7 7 49 - 42, तो 49 में से 42 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। इस प्रकार से एक टेबल बन जाएगी अपनी। ये समीकरण 1 के लिए हो गई। अब इसी प्रकार हमें समीकरण 2 यानी ग्राफ की में जो ग्राफ है उस पर हमें दोनों समीकरणों को दर्शाना है। तो अब समीकरण दूसरा लेते हैं। दूसरा समीकरण है हमारा x - 3y बराबर 6, तो -3y को इधर लाएंगे तो +3y हो जाएगा। अब क्या करना है? y का मान मान लो हमने 0 रखा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6 + 3 × 0, 3 × 0 0 हो जाएगा, तो 6 में 0 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक, अब चलते हैं x बराबर -1, तो x का मान हमने -1 रखा, तो 6 +
3 गुणा कोष्टक में -1 कर देंगे, 3 का ऋण 1 से गुणा होगा तो -3, यानी ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 3 घटाया कितना बचा, 3 हो गया। अब y का मान -2 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 धन 3 गुणा -2, तो 3 दूनी 6 माने 6 - 6 बराबर कितना हो गया, 0। ये दूसरे समीकरण के लिए तैयार हो गया। ठीक, अब चलते हैं इसका ग्राफीय रूप। ठीक है, अब ग्राफीय रूप में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये x अक्ष और ये y अक्ष मान लेते हैं। ये यहाँ पर 0 से शुरू होता है। x जो 0 के दाहिनी ओर होते हैं ये प्लस के अंक होते हैं, बाईं ओर होते हैं माइनस के अंक, और ऊपर प्लस के y वाले मान होते हैं और नीचे माइनस के y डैश वाले मान होते हैं। तो इस ओर हमें x अक्ष नाम देना है और इस तरफ x डैश, और ऊपर की ओर y और नीचे की तरफ हमें क्या नाम देना है, y डैश। ठीक है, अब हमें जो मान प्राप्त हुए थे हम वो देखते हैं। जैसे पहला हमें मान क्या प्राप्त हुआ था, -7 और 5। तो हम चलते हैं x अक्ष पर -7, तो -7 कहाँ है, ये है -7 x का मान, और दूसरा मान है y का 5। तो 5 देखेंगे हम y की सीध में, चूँकि 5 धनात्मक है इसलिए धनात्मक ऊपर की ओर, यहाँ पर बिंदु लगा दिया और मान लिख दिए -7 5। दूसरा मान था 0 0 और 6। ठीक है, तो 0 ये है और 6 कहाँ जाएगा, y अक्ष पर। दूसरा मान यानी पहला मान x का रहता है, दूसरा मान y का रहता है, तो ये आ गया 0 6। ठीक, इसके बाद तीसरा मान था 7 7, तो यहाँ से 7 हमने देखा, 7 ये है और 7 की सीध में y का मान, ये 7 की सीध में ये बिंदु लगा दिया। और जब तीनों बिंदुओं को ऐसा रेखा खींचना है जो तीनों बिंदुओं से होकर जाए, तो ये समीकरण 1 के लिए हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार ये दूसरे समीकरण के लिए जो मान थे, x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो x का मान 6 कहाँ जाएगा ये, और y का मान 0 यहीं पे रहेगा। ठीक, दूसरा मान था 3 - 1, तो 3 कहाँ है ये, और -1 कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। ठीक, इसके बाद था 0 और -2, तो 0 ये है और -2 कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। तो ये तीनों बिंदु एक सीधे में मिल गए, तो तीनों बिंदुओं से जाता हुआ हमने एक रेखा खींची, तो ये समीकरण 2 के लिए ये ग्राफीय रूप हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, आप देखेंगे कहीं कहीं इस 3 गेंदों की जगह 2 गेंदें आता है। यदि यहाँ 2 गेंदें आता है तो जो समीकरण का ग्राफीय रूप होगा वो समपाती होगा, माने एक लाइन, दोनों समीकरणों के मान एक समान आ जाते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी। लेकिन यहाँ पर 3 गेंद है चूँकि, इसलिए ये समीकरण अलग रहेगा। तो इसका हल देखते हैं। इसके हल के लिए जैसे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये व एक गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक, तो पहली शर्त से चूंकि एक बल्ले का मूल्य x माना है तो 3 बल्लों का कितना होगा, 3x। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 6 गेंदों का 6y, और दोनों का योग यानी दोनों का कुल मूल्य कितना है, 3900 रुपये। ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त क्या थी कि एक उसी प्रकार का एक बल्ला और 3 गेंदें यानी 3y बराबर कितना, 1300। ये समीकरण 1 और 2 बन गया और यही हमारा बीजगणितीय रूप होगा। ठीक, तो ये तो इतना उत्तर हो गया। अब दूसरा ग्राफीय रूप, तो ग्राफीय रूप के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 लिया, 3x धन 6y बराबर 39। फिर क्या करेंगे, यहाँ 6y ज्यों का त्यों लिखा, 3x का यहाँ पे पक्षांतर कर दिया। किसी का भी पक्षांतर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, 6 बटे में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखिए y बराबर क्या है, तो यह इन दोनों में से 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 कॉमन ले लिए, तो 3 का 3900 भाग दिया 1300 माइनस x और बटे 6, 3 का 6 में भाग दिया 2 बार, तो 1300 माइनस x बटे 2। अब हमें x का मान इस प्रकार से रखना है कि 1300 में से उस मान को घटाएंगे तो 2 का भाग हो जाना चाहिए। ठीक, तो हमने मान लो 100 रखा। ठीक, x का मान कितना रखा, 100 रखने पर, तो यहाँ 1300 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा, 1200 बटे 2, तो 1200 में 2 का भाग हो जाएगा 6 बार, यानी 600 आ जाएगा y का मान। इसी प्रकार अब 300 रखा, क्योंकि 200 रखते हैं यदि तो 200 घटाएंगे तो 1100 बचेगा, 1100 में 2 का भाग नहीं जाएगा, यानी पूर्णांक में आना चाहिए। इस प्रकार से मान रखना है। ठीक, तो 300 रखेंगे तो 1300 माइनस 300 कितना हुआ, 1000। 1000 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 500। इसी प्रकार x बराबर 500 रखने पर 1300 में से 500 घटे कितने बचे, 800। 2 का भाग दिया तो आ गया 400। ये आ गया y का मान। अब लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2, x धन 3y बराबर 1300। अब 3y बराबर x का पक्षांतर कर देंगे और फिर 3 कहाँ जाएगा, बटे में। अब x का मान हमने मान लो 100 रखा। ठीक, 100 रखेंगे तो 1300 में से 100 घटाएंगे कितना बचा, 1200। ऐसा मान रखना कि 3 से विभाजित हो जाए।
तो 3 का भाग दिया 1200 में कितने बार गया, 400 बार। ठीक, इसी प्रकार x बराबर कितना रखा हमने, 400। 1300 में से 400 घटाया, कितना बचा, 900। 900 में 3 का भाग गया 300 बार। अब इसी प्रकार एक मान और रखना, x बराबर 700 रखा हमने, तो 1300 माइनस 700 बटे 3। 1300 में 700 घटाया, कितना बचा, 600। 3 का भाग 600 में कितना हो गया, 200 बार। ठीक, अब दोनों समीकरणों के हमने ये टेबल बना ली। अब दोनों समीकरणों के हमें अलग अलग ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या, x का मान कितना था, पहले समीकरण के लिए x का मान था 100। ठीक, ये 100 है और y का मान 600। तो इस y की माने इसी 100 की सीध में हमें 600 की सीध में ये y की बिंदु मिल गया, यानी y का मान जो 600 है वो यहाँ पे आएगा। ठीक, दूसरा मान है x का 300। 300 कहाँ है, ये इसकी सीध में हमें कितना देखना, 500, यानी 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हमने 100, 200, 300 क्यों लिखा, 1 सेंटीमीटर को हमने पैमाना 100 माना है। ठीक है, क्योंकि संख्या बड़ी थी। तो 300 की सीध में 500 ये आ गया। ठीक, अब x का मान 500 है और y का मान कितना, 400। तो y का मान यहाँ से 400 देखेंगे तो ये कितना, ये आ गया। तीनों बिंदु एक सीध में आ जाते हैं और तीनों को मिलाते हुए समीकरण का नाम भी उस रेखा के ऊपर लिख देंगे। ये समीकरण 1 के लिए ग्राफी रूप हो गया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण देखते हैं। x का मान है 100, y का मान 400। x का मान 100 ये है, y का मान 400 ये आ जाता है। ठीक, यहाँ से इसकी सीध में 4 सेंटीमीटर देखेंगे तो 400 की सीध में आ जाएगा। इसी प्रकार अब x का मान 400 है, ये 400 है, तो y का मान 300, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक, फिर इसी प्रकार x का मान 700 ये है और y का मान 200, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की सीध में बिंदु लगाएंगे और तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये ग्राफी रूप प्राप्त हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, 2 किलोग्राम सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 किलो सेव और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो करना उसी प्रकार से है। तो देखते हैं इसका हल। इसका हल है तो ये निकाल लिया है मैंने कि माना 1 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना, x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। ठीक है, तो पहली शर्त में क्या कहा उन्होंने कि 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर यानी 2x धन y, 1 किलोग्राम अंगूर यानी 1 y, तो 1 लिखा नहीं जाता, केवल y। इन दोनों का मूल्य कितना है, 160 रुपये। समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त में देखेंगे कि 4 किलोग्राम सेव और 2 किलोग्राम अंगूर यानी 4x धन 2y बराबर 300। ये समीकरण दूसरा बन गया और यही हमारा बीजगणितीय रूप होगा। ये तो हो गया पहले शर्त का उत्तर। अब उसी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि ज्यामितीय रूप में यानी व्यक्त करना है, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय, यानी इसका ग्राफी रूप क्या होगा। इसका ग्राफी रूप करने के लिए समीकरण 1 से लिया हमने। ठीक, 2x धन y बराबर 160, तो 2x का पक्षांतर किया तो 160 माइनस 2x। अब हमें क्या करना है, x का मान इस प्रकार से रखना है कि 2 से गुणा करने पर 160 में से घटाएं तो y का मान उसके निकटतम आ जाए। यानी हमने 50 मान रखा है यहाँ पे, तो 50 दूनी कितना हुआ 100। ठीक, तो 160 में से 100 घटाया कितना आ गया 60। अब x बराबर 60 रखा तो 160 माइनस 60 गुणा 2, 60 दूनी 120, कितना आ जाएगा 160 में से 120 घटाया 40। अब x का मान रखा हमने 70, तो 160 माइनस 2 गुणा 70, तो 70 दूनी 140। इस 160 में से 140 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20। ये हो गया समीकरण 1 के लिए 3 मान। अब समीकरण 2 से 4x धन 2y बराबर 300, 2y बराबर 4x का पक्षांतर कर दिया, फिर 2 कहाँ जाएगा बटे में, इन दोनों में से 2 का मान ले लिया, 2 का भाग देंगे 300 में 150 बार जाएगा, माइनस 4 में 2 बार जाएगा, बटे 2, 2 से 2 कट गया 150 माइनस 2x। ये हमारा समीकरण आ गया। ठीक, अब हमने x का मान फिर वही जो पिछले मान रखे थे, x बराबर 50, y का मान 50 माइनस 2 गुणा 50, क्योंकि ये समीकरण में 2x है तो 2 गुणा 50, 50 दूनी 100, 150 में से 100 घटाया कितना बचा 50। अब x बराबर 60 रखा तो 150 माइनस 60 दूनी 120, 120 घटाया तो बचा 30 और 70 रखने पर 150 माइनस 70 दूनी 140, तो कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा 10। इस प्रकार से हमें दोनों समीकरण की हमने एक टेबल बना ली। ठीक, अब इसके बाद हमने एक ग्राफ खींचा। अब चूंकि ये मान किस प्रकार से हैं, दशांक में है यानी 10 के गुणा में है, तो हम x अक्ष पर और y अक्ष दोनों पर 1 सेंटीमीटर को हमने 10 पैमाना मान के लिया है। ठीक, तो पहला मान था पहले समीकरण के लिए x का मान था 50, तो यानी हमने ये 50 पे देखा। अब दूसरा मान था y का 60, तो इसकी सीध में हमें 6 सेंटीमीटर की सीध में जाना, तो ये हो गया ये। ठीक, और यहाँ बाजू में लिख दिया मान 50 और 60। दूसरा मान था 60 और 40, तो 60 ये है x का मान और दूसरा 40 कहाँ है, ये इसकी सीध में किया जाएगा। ठीक, कोष्टक में लिख दिया 60 40। और तीसरा मान था 70 20,
तो 70 कहाँ है, ये है, और यहाँ से 20 यानी ये 20 आ गया। तो ये तीनों बिंदुओं को हमने एक सीधी रेखा खींच दी और इनके मान लिख दिए। समीकरण 1 के लिए मान हो गए। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए क्या है, दोनों के मान 50-50 हैं, तो 50 ये है और 50 की सीध में यहाँ से हमने देखा 5 सेंटीमीटर यानी 50, 5 सेंटीमीटर सीध में बिंदु लगा दिया। यहाँ से x का मान 50, यहाँ से y का मान 50, इस प्रकार से स्थिति बनती है। ठीक, तो ये हो गया पहला मान। दूसरा था 60-30, तो 60 ये है और 30 यानी 3 सेंटीमीटर यहाँ से हमने दूरी लेकर के स्केल्स की सहायता से खींच के ये बिंदु लगा दिया, और ये 30 की सीध में y का मान और 60 x की सीध में आ गया। फिर है 70 और 10, तो 70 ये है और 10 कहाँ जाएगा, ये। ठीक, इस प्रकार से ये तीनों बिंदु एक सीध में आके हमने एक रेखा खींच दी। तो ये दोनों ये ग्राफीय रूप, दोनों समीकरणों को क्या होगा, ग्राफीय रूप प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में मिलते हैं 3.2 के लिए। धन्यवाद।